सुपर पावर, यह शब्द ही अपने आप में जोरदार सा लगता है। खासकर जब किसी देश के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता है तो बात ही कुछ और है। आज दुनिया में केवल एक ही सुपर पावर है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। अगर नहीं पता है तो घबराइए मत, हम आपको बता देते हैं कि हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश भारत भी सुपर पावर बन सकता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारा देश भी एक महाशक्ति बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम अक्सर अमेरिका को एक सुपर पावर के रूप में सुनते हैं और मानते भी हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि अमेरिका ने देश पर बैन लगा दिया और इस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, न जाने क्या क्या। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। दुनिया में दूसरे देश भी महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं। भारत इसका ही उदाहरण है। हम भारत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम चीन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। दरअसल चीन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि काफी खराब है। कोरोना की उत्पत्ति हो या चीन की झड़प नीति की, दोनों ही मामले में चीन की छवि कुछ सही नहीं है। सुपर पावर उस देश को माना जाता है जिसमें वैश्विक रूप से दुनिया पर अपना दबदबा या प्रभाव बनाने की क्षमता हो, और भारत इस दिशा में उभर रहा है। भारत को पहले सोने की चिड़िया माना जाता था, बाद में क्या हुआ इतिहास का हिस्सा है। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी और आने वाले 10 से 11 सालों में भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। सुपर पावर बनना आसान नहीं है, लेकिन भारत के लिए मुश्किल भी नहीं है। सुपर पावर बनने के लिए भारत को सबसे पहले एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देना होगा। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर अच्छा होगा तो देश में स्वस्थ और शैक्षिक ह्यूमन रिसोर्सेज सामने आएंगे। स्वस्थ और शैक्षिक पॉपुलेशन देश की और अपना खुद का विकास करेगी। एजुकेशन बढ़ेगा तो लोगों के पास पहले के मुकाबले रोजगार के अवसर भी ज्यादा होंगे। रोजगार होगा तो देश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, जिससे लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा के बाद इंडिया को अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा निवेश करने की जरूरत है। भारत को दुनिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब बनना होगा। लोकल टू ग्लोबल कैंपेन पर गंभीरता से काम करना होगा। इसके अलावा देश में सबसे ज्यादा निवेश लाने की जरूरत है। कोरोना के बाद बहुत सी कंपनियां चीन से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हटाने की सोच रही हैं। भारत के पास अभी भी अच्छा मौका है। इंडिया को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए और इन कंपनीज को भारत में प्लांट लगाने के लिए हर जरूरी सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था कृषि से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर शिफ्ट करनी होगी। इसके बाद बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। भारत अभी ज्यादातर हथियार इंपोर्ट करता है। कोई भी सुपर पावर देश अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहेगा। सुपर पावर बनने के लिए भारत को अपनी जनसंख्या को भी नियंत्रण करने की जरूरत होगी। आज भारत दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और आने वाले कुछ सालों में यह चीन को भी पीछे छोड़ देगा। बढ़ती हुई जनसंख्या देश के नेचुरल रिसोर्सेज पर बोझ बनती है। सुपर पावर बनने के लिए सबसे अहम है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी के बदलते स्वरूपों को अपनाना। आज अधिकतर क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और भारत को भी खुद को इससे अपडेट रहने की जरूरत है। आज सुपर पावर बनने के लिए